आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी साज रिएक्शन में अमेरिका। तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। मेरा नाम जाद है यार। भाई साहब रशिया ने डॉलर को खत्म करके अपने देश में चालू कर दिया रुपया। भारतीय रुपए की हो गई बड़ी चीज यार। हाँ। रशिया में इंडिया रुपया शुरू हो गया। अबे हाँ भाई, डॉलर को खत्म कर दिया उन्होंने। क्या बोल रहे हो यार? ये क्या रशिया ने स्टेप उठा दिया है? तो बहुत बड़ा है यार। देख सुपर पावर देश में इंडियन करेंसी। अबे वही तो, ये तो बहुत बड़ी भाई साहब भारत की कामयाबी है यार। थोड़ा हम करते स्टार्ट। और अब एक ऐसा बयान जो आया तो रूस से है, लेकिन इस बयान को सुनकर अमेरिका की बेचैनी कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि मॉस्को से जारी इस बयान के केंद्र में भारत बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। खबर यह है कि भारतीय कंपनियों का तेल के बाद भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत दरअसल एस्बेयर रूस का सबसे बड़ा बैंक, उसके बोर्ड के पहले डिप्टी चेयरमैन अलेक्जेंडर वेद्याखिन ने रूसी चैनल आरटी को एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि रूस में अब लोग भारतीय रुपये में लेन देन कर रहे हैं। एसबीआई बैंक में आप न सिर्फ रुपये में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बल्कि जमा खाता भी खोल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वेद्याखिन ने कहा कि बैंक जानबूझकर रुपये के लिए जगह बना रहा है। इस वक्त एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। एक पेमेंट है, एक ऐसी पेमेंट जिसको कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक पेमेंट है, क्योंकि फर्स्ट एवर हिस्टोरिक पेमेंट इन लोकल करेंसीज बिटवीन। भारतीय कंपनी अल्ट्राटेक अदायगी चीनी करेंसी में करेगी। मगरबी दबाव और पाबंदियों के बावजूद भारत मुसलसल रूस से खरीदारी कर रहा है। याद है अब से कुछ दहाइयां पहले 100 रुपए पाकिस्तान के होते थे तो भारत के 125 होते थे। हमारा रुपया मजबूत है। आज हमारे 100 रुपए होते हैं तो 30 रुपए भारत के होते हैं। इतना स्ट्रांग हो गया। तो हमें ये होश कब आएगा? क्योंकि वह इसे रूस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग टूल फॉर सेविंग्स मानते हैं, यानी सिर्फ व्यापार नहीं, अब रूसियों की गुल्लक में भी भारत का रुपया होगा। वेद्याखिन ने यह भी बताया कि रूस से भारत के लिए होने वाले 70% एक्सपोर्ट पेमेंट्स एसबीआई बैंक के जरिए होते हैं और उनमें से बड़ी संख्या राष्ट्रीय मुद्राओं में होती है। मतलब रुपया और रूबल यानी भारत रूस व्यापार अब अमेरिका के डॉलर या यूरो की मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। ये बताइएगा कि इस वक्त एज ऑफ वी स्पीक आपको क्या लगता है कि इस वक्त सारा जो आप कह लें कि पूरी तवज्जो वो पॉलिटिकल टर्मोइल पर है, सियासी अदम इस्तेहकाम पर है, और सियासी अदम इस्तेहकाम जाहिर बात है फ्यूल करता है जो आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ भी लेके जाता है। लेकिन इसमें आपको लगता है कि इस वक्त मईशत कहां पर खड़ी है और क्या ये निगलेक्ट हो रही है? देखिए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी इन हुक्मरानों से ये सवाल कर रही कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे? मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया, मुफ्त नहीं। 2022 के बाद से जब से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं, रूस ने पश्चिमी करेंसी से दूरी बना ली है और भारत ने उस खाली जगह को भर दिया है अपने रुपए से। चलिए जानते हैं कि डॉलर की कमर क्यों टूटी। दरअसल रूस अब SWIFT सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकता। डॉलर और यूरो में ट्रांजैक्शन पर बैन है। ऐसे में भारत की मुद्रा रूस के लिए एक लाइफलाइन बनकर उभरी है। एसबीआई ने अब रुपये में ट्रांजैक्शन, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट और यहाँ तक कि रुपये में लोन देना भी शुरू कर दिया है। और ये लोन रूस की घरेलू ब्याज दरों से काफी सस्ता है। यानी भारत का रुपया अब रूस के उद्योगपतियों की जेब और फैक्ट्रियों में दोनों जगह पहुंच चुका है। तो जनाब शाहिद साहब, आखिरी जो पॉइंट है वो मैं आपको आना चाहता हूँ। 1 मिनट मेरे पास है कि सर हम एक फाइलर और नॉन फाइलर का फर्क वो खत्म नहीं कर पा रहे। सर देखें, वो मुल्क दोज हु आर वर्किंग डे एंड नाइट दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। अब देखिए इंडिया और रशिया जो है, मैं दिस इज व्हाट आई ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ यू टुडे। इंडिया और रशिया जो है वो नेशनल करेंसीज में ट्रेड की बात कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। लेकिन मैं आप ये इजाजत देते हैं कि अभी भारत ने
पाकिस्तानी रुपए 13,000 अरब रुपए फूड और फर्टिलाइजर की सब्सिडी रखी है। 13,000 अरब पाकिस्तानी रुपए के बराबर एक साल में, और हम विड्रॉ कर रहे हैं। तो नतीजा क्या हो रहा है कि यहाँ गुर्बत बेरोजगारी हमारी पॉलिसियों से बढ़ रही है। मुझे याद है अब से कुछ दहाइयां पहले 100 रुपए पाकिस्तान के होते थे तो भारत के 125 होते थे। हमारा रुपया मजबूत है। आज हमारे 100 रुपए होते हैं तो 30 रुपए भारत के होते हैं। इतना स्ट्रांग हो गया। तो हमें ये होश कब आएगा कि हम अपनी मईशत भी तबाह कर रहे हैं, अपनी सालमियत को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने अवाम को भी तबाह कर रहे हैं, सिर्फ अशराफिया की मईशत के लिए, ताकतवर तबकों को नवाजने के लिए, हुक्मरानों को, पार्लियामेंटेरियंस को और जो है दूसरे इदारों के सरबराहान को। ये खुदकशी है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर इसलिए है कि हम काफी अरसे से इसके ऊपर बात करते चले आ रहे हैं कि हम देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है ये बढ़ रहा है। इसकी वजह ये है कि कोशिश ये की जा रही है कि जो लोकल करेंसीज है उसमें ज़्यादा अपग्रेड स्टार्ट हो जाए। ख़ास तौर पर इंडिया की तरफ से हमें ये इनिशिएटिव काफ़ी अरसे पहले से ये नज़र आ रहा है कि इसके लिए कोशिश हो रही है। कई एक ऐसे कंट्रीज इसमें शामिल हैं, बल्कि कई ऐसे ग्रुप्स हैं। अब इसकी जियोपॉलिटिकल क्या सिग्निफिकेंस है और इसमें खास तौर पर जो ब्रिक्स अभी अपकमिंग एक समिट आ रही है उसके हवाले से इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इस रीजन में अगर हम देखें उसके लिए क्या है, अमेरिका के लिए इसकी क्या अहमियत है। इस सब पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ है, ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ है, पाकिस्तान के जोग्राफियाई सरहदों के खिलाफ है जो साजिशें हो रही हैं। सब कुछ यहाँ होने के बावजूद ना आप अपने महल वकूफ से फायदा उठा रहे हैं, ना मादनी वसाइल से। जो महल वकूफ इधर आप देखो कि आज रशिया में ऐलान हो गया कि डॉलर का वैल्यू अब रशिया में 0 और भारतीय रुपया सब जगह बैंकों में चल। बिल्कुल। अंदाजा लगाओ आज भारत की कितनी बड़ी जीत हुई है। और साले इधर पाकिस्तान में गधा भी 2 लाख रुपए का। देख ले जाते की पाकिस्तान में सिर्फ एक काम सही हो रहा है, वो गधे बेचने का काम। अगर पाल बच्चा उसका बड़ा कर तो 2 लाख का बेच दे। वही ना। और उधर देखो भारत का लेवल, भारतीय करेंसी भाई इस टाइम रशिया में चल पड़ी। रशिया के जो लोग हैं उनके परस में इंडियन करेंसी होगी। और भाई साहब मजे की बात, अब तो लोन भी भारतीय करेंसी में दिए जा रहे हैं। देखो यार फुल भारत की भाई साहब करेंसी पे आ चुका है। इस टाइम भारत की करेंसी को अपने बैंकों में उसने एक्टिव कर दिया है भाई। अभी लेन देन जो भी है भाई वो भारतीय करेंसी में करेगा। तो देख इंडिया ने कितनी बड़ी लात मारी है डॉलर को कि इंडियन करेंसी उसकी जगह पे आ गई। ट्रम्प मिल गया होगा। अब रशिया जो अब जिस तरह भारत 20-25 देशों से रुपए में नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहा, बिल्कुल। तो वही रशिया भारत का रुपया उन देशों को देकर उनसे चीजें ले सकता है। बिल्कुल। देखा भारत के रुपये की ताकत, यानी अब भारत का रुपया 25 देशों में चल रहा है। वजात पाकिस्तानियों गधे बेचते तुम रह गए, अगला भाई साहब इस दुनिया का बाप बन गए। भारत इस दुनिया का बाप बन गया। मोदी जी जब जी आए ना उन्होंने ये काम शुरू किया। देखो 25-30 मुल्कों को अपने नीचे लगा लिया। देख ले बात किया आपने, बिल्कुल सही बोला। 25-30 देश कर रहे हैं रुपये में करेंसी। पाकिस्तानी रुपये को पूछता है, लात भी नहीं मारता है इसको। वही तो। आप देखो भारतीय करेंसी किस तरह से उड़ान भरती है। ये भारत का अमेरिका को वो जवाब था जो अमेरिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई साहब तुम जो भौंकते हो, आज भाई साहब अमेरिका के भौंकने को भारत ने भी बंद। मुझे कल की तरह याद है कि जो पहला प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उसको मोदी जी ने बोला, मोदी जी को बोला था कि तो ये काम ना कर, ये रुपये में काम ना कर रशिया के साथ। मोदी जी ने बोला था ये हमारा अपना मामला है, तो बीच में ना बोलो, बीच में न बोलो। आज भाई साहब अमेरिका ने पंगा लिया, भारत ने मुंह बंद कर दिया। देख लो ये होता है रिजल्ट ताकतवर होने का। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम